जी पहली बात तो वो राहुल गांधी नहीं, फिरोज खान का पोता है। राहुल गांधी को मुसलमान कहते हो आप लोग? फिरोज खान का पोता है। अच्छा, फिरोज खान का बेटा है। पोता क्या हुआ? वरुण गांधी कौन है? बताओ। फिरोज खान का पोता क्या हुआ? दादा कौन है? फिरोज खान का पोता है ना राहुल गांधी। एक मिनट वरुण गांधी का दादा तू किसका पोता है पहले ये बता दे। तू किसका पोता है पहले ये बता। अब फिल्म देखने के बाद लिखवाया इसने। भारत में जितने सारे हिंदू हैं। ये बेवकूफ लोगों को पहचान दिखाने की जरूरत है, हमें तो नहीं है। इस भाई ने तो कट्टर हिंदू ने लिखवा रखा, इन चाचा ने तो कट्टर हिंदू ने लिखवा रखा। राम पे नहीं, राम पे टिप्पणी ना करियो, राम पे टिप्पणी ना करियो। गाली देता है, ठीक है। राम भगवान है और मोदी जी भी हमारे भगवान है। राम वो दोनों के नहीं सुनेंगे हम हैं लाल किले पे और लाल किले पे बात कर रहे हैं भाई साहब से। नेता है एकनाथ शिंदे, उन्होंने बयान दिया है कि राहुल गांधी ने जो है महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई है, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बनते हैं। लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी पहले सभी सनातनी कट्टर हिंदू हो। मेरा जय श्री राम, मेरा नाम कृष्णाराज कट्टर हिंदू है। क्या नाम है? तो ये एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं, क्या आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, कैसा क्या है? जी पहली बात तो वो राहुल गांधी नहीं, फिरोज खान का पोता है, ठीक है। फिरोज खान का पोता? पप्पू खान। एक मिनट ये भविष्यवाणी कब करी के वो फारसी से मुसलमान बन गया? राहुल गांधी को मुसलमान कहते हो आप लोग? फिरोज खान का पोता। अच्छा, फिरोज खान का बेटा है। पोता क्या हुआ? वरुण गांधी कौन है? बताओ। फिरोज खान का पोता क्या हुआ? दादा कौन है? फिरोज खान का पोता है ना राहुल गांधी। एक मिनट वरुण गांधी का दादा तू किसका पोता है पहले ये बता दे। तू किसका पोता है पहले ये बता। अरे राहुल गांधी पर बात कर रहा हूँ। अरे बताइए। महाकुंभ के अंदर एक तो मिनट ये माथे पे आपने लिखा रखा है कट्टर कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, कट्टर। ये बाल तो थोड़ा साइड में कर, ये जब तो ये आपने कब से लिखवाया हुआ है? कट्टा 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 4-5 महीना हुआ है। 4-5 महीने पहले छावा फिल्म देखने के बाद लिखवाया इसने। पहले 4-5 महीने पहले ही क्यों? है? 4-5 महीने पहले ही क्यों? मतलब पहले या मतलब अभी 4-5 महीने पहले कट्टर हिंदू बने, उसके पहले आप क्या थे? उसके पहले क्या? इसका पहले मैं जवाब दे रही हूँ। इससे पहले ये सोचता था मैं मुसलमान हूँ, अब ये सोचने लग गया कि मैं कट्टर हिंदू बनूं। चलिए हम भाई साहब से बात हम तो शुरू से कट्टर हिंदू है और सारे भारत में जितने सारे हिंदू हैं। भारत में सारे हिंदू हैं जी। ये सारे मतलब भारत में और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं जी। भारत में तो सारे सनातनी है, कन्वर्ट हुए 1400 साल पहले ना। कहाँ पे? 1400 साल पहले कन्वर्ट तू हुए। कितने साल पहले हुआ था? मैं क्यों कन्वर्ट होऊंगा, मैं तो शुरू से सनातनी हूँ। अब क्या है तू? तो पहले आप हिंदू थे, अब आप कट्टर हिंदू हो गए। जी बिल्कुल। तो हिंदू और कट्टर हिंदू में क्या अंतर क्या है मेन? क्या साहब इससे ये पूछ लो, ये कट्टर भारतीय है, ये कट्टर भारतीय है या नहीं है? ये तो जो अब जब आपने लिखवाया तो क्या अंतर आया है आपके व्यक्तित्व में, किस तरह का? पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, और धर्म और राष्ट्र और अपने बेटी बहन को बचाना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना होगा। में जो हो रहा है ये सब चीज के माहौल देखते हुए कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अच्छा, हिंदुओं में भी ना बहुत सारी समस्या है। हिंदुओं में कई जातियां होती हैं, तो जैसे दबंग लोग जो है, जो SC ST हैं उनको दबा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो मारपीट होता रहता है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं जो SC समाज के लोग हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? हिंदू समाज में जो विवाद है, जात पात जो होती है, अब जातिवाद के खिलाफ है। बिल्कुल जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ है। पूछ लूं भाई साहब, एक बात सुन लो, बस एक बात सुन लो बस मेरी। मैं मानता हूँ ये भाई बड़ा कट्टर हिंदू है और अच्छी बात है अपने धर्म के लिए कट्टर होना। इससे पूछो ये सुबह से कितनी दफा मंदिर गया है, इससे एक दफा पूछ लो कितनी बार गए हैं? जी मैं जितने बार भी जहाँ भी जाता हूँ मंदिर दिखता ही, भगवान दिखता ही असर। तो आप कितनी बार गए हैं मंदिर? आज मंदिर गए हैं कि नहीं? गौरी शंकर मंदिर से आ रहा हूँ। अब मैं कट्टर कुंभ गए थे? कुंभ में नहाए कि नहीं नहाए? जी जी कुंभ भी गया, 2 बार गया। 2 बार गया, एक बार फैमिली के साथ गया, एक बार खुद गया। अब इससे गीता के दो बातें गीता की सुन लो, बस गीता की 2 लाइनें सुनवा लो। हनुमान चालीसा आप सुना दो। हनुमान चालीसा तो जय श्री राम, श्री गुरु चरण सरोज। नहीं हनुमान चालीसा को नहीं, बस गीता की 2 लाइनें सुनवा दो। गायत्री मंत्र सुना दो। गायत्री मंत्र सुना दो। ओम भूर्भुवः स्वः सत्तम। हटाओ एक मिनट। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, ये हिंदुस्तान की पहचान। मुसलमान होने के बाद भी इसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा, इसने 1 मिनट बता दिया। ये हिंदुस्तान का बहुत अच्छी संस्कृति है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ भड़काते हैं, देश को विभाजित करते हैं। अब आप
ये मुसलमान है, इसने 1 मिनट में हनुमान चालीसा को रोका कि नहीं तू गीता के वो नहीं श्लोक नहीं बता रहा, तो हनुमान चालीसा बता रहा है। मुसलमान होगा, इसको इतनी नॉलेज है, ये काय को धर्म में बांट रहे हो यार। एक मिनट मेरी बात सुने, मैं मुसलमान हूँ, अब आप मुझसे कुरान की एक आयत सुन लें, जहाँ से आप कहेंगे वहां से सुना दूंगा कुरान की आयत, बताएं। चलो ये अच्छी बात बताएं। है, ये अच्छी बात आप भी कट्टर मुसलमान हैं। मैं काय को कट्टर, मैं तो कट्टर हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हैं। कट्टर हिंदुस्तानी हूँ मैं। आपने तो लिखवाया नहीं है। मैं क्यों लिखवाऊंगा भाई, इन्होंने लिखवाया मुझे ना। लिखवाने की जरूरत है, ये बेवकूफ लोगों को पहचान दिखाने की जरूरत है, हमें तो नहीं है। इस भाई ने तो कट्टर हिंदू ने लिखवा रखा, इन चाचा ने तो कट्टर हिंदू ने लिखवा रखा, क्योंकि आपस की मोहब्बत है इनकी, हमारी और इनकी मोहब्बत है, और आज तो मैं भी इससे मोहब्बत करने का दिल चाहता है, आज तो मेरा भी इससे दिल करने चाहता है। वहाँ मोहब्बत कहाँ चले जाती है, असल में- जब कन्हैया लाल का गर्दन उतार लिया जाता है, वहाँ मोहब्बत कहाँ चले कहाँ जाता पे? है, जब कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया कहाँ जाता पे, है। कहाँ पे? राजस्थान की घटना राजस्थान पे जब मुसलमानों हिंदुओं पे नहीं उतरी, जब अभी कल मुसलमान नहीं मरे। जब महाशिवरात्रि पे सहारनपुर में मुसलमानों के बारे में क्या कहोगे आप, सहारनपुर के मुसलमानों के लिए क्या कहोगे आप, उसके बारे में क्या कहोगे आप? जो गलत हुआ वो उसका विरोध करते हैं विरोध? आप देखो लोग सड़कों पे जो आतंकी होते ना, एक मिनट पहले, एक मिनट, आप लोग जो आतंकी होते ना, आतंकी जो ये घटनाएं करते हैं ना, वो हिंदू होता ना मुसलमान होता, वो आतंकी होता है। तो आप और लोग- ना देखो तो आप लोग सड़क ना पे उतर के गीता, विरोध क्यों नहीं ना करते? गीता सिखा रही है, ना गीता सिखा रही है कि पत्थर मारो, और ना कुरान सिखा रही है पत्थर मारो। गीता भी ये कह रही है जो ये कार्य कर रहा है वो हिंदू का कोई धर्म नहीं है उसका, चलो ठीक और है। मुसलमान भी यही बात कह रही है। इनसे बात करें तो आराम से। ये बताओ आप, आपकी कट्टर हिंदू बनने की कहानी क्या है और क्यों कट्टर हिंदू बन गए आप? अभी तो बताया मैंने आपको, हाँ। अभी के समय के हिसाब से कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी हो गया है। अभी इसमें मतलब हिंदू अभी खतरा हो गया है? टाइम में सैलरी पूरा चल रहा है। मोदी जी तो हैं, तो फिर कैसे खतरा हो गया? मोदी जी है ना ऊपर में। मैं कहा बोल रहा हूँ हिंदुओं को खतरा है, लेकिन अभी के टाइम पे कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है, वो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो हिंदू और कट्टर हिंदू में क्या अंतर है? जी जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, अभी ईसाई अरे कट्टर क्या है? अभी ईसाई मसीह चल रहा है, 2-2 लाख 3-3 लाख देके हिंदू को ईसाई बना रहा है, इसीलिए कट्टर बोल रहा हूँ बनने की अपने धर्म के प्रति अच्छा वो कट्टर इसने है। ईसाई कह दिया, अच्छा वो इसने ईसाई कह दिया, वरना ये तो अभी कह देता मुसलमान बनाई जा रही है। अच्छा वो ईसाई कह इसीलिए दिया, तो अपने बता रहा हूँ ना। अपने मुंह से इसने बोल दिया कि इस हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, मुसलमान नहीं बनाया जा रहा। कट्टर हिंदू बनने से कोई एक्स्ट्रा लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है 4-5 महीने में? लाभ क्या होना? लाभ ये लाभ हुआ क्या है ना, होना? इसको लाभ मैं बताता हूँ क्या हुआ। लाभ मैं बता रहा हूँ, लंगड़ों का खाना खा रिया, बस यही लाभ आप है। खुद खाते हो इसीलिए रोज रोज लंगर का नाम लेते हो। लंगड़ों का खाना मैंने खा रिया खाया है, आज तक। और इससे अच्छा इससे मैंने ये पूछ खाया लो, आज तक, चलो मैं ठीक है। मानता हूँ, इससे ये खुद पूछ खाते लो, हो, इसलिए याद इससे आता ये है पूछ रोज लो रोज कि लंगर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने कहा तू कट्टर हिंदू बने। इनसे बात करें तो भाई साहब, आप छोड़ो। तो कट्टर हिंदू बनने से आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। लाभ क्या होगा? कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू रहेंगे, इसमें लाभ क्या तो है? हिंदू बनने में कुछ नुकसान था? हिंदू कट्टर हिंदू और हिंदू का मतलब आपने हमने आपको समझा दिया, आप क्या समझा सकते हिंदू हो आप? मतलब कि हिंदू हिंदू है। अपने धर्म के प्रति जो कट्टर हो उसी को कट्टर हिंदू कहते ये हैं। हिंदू है, आप कट्टर हिंदू हैं। जी बिल्कुल, फर्क अपने क्या धर्म है के दोनों प्रति में, जो ये तो कट्टर है चलो, वो। हाँ। फर्क क्या है, फर्क क्या हाँ, भाई है? साहब, आप क्या, आप हिंदू हो? हाँ हिंदू है। तो ये कट्टर, आप कट्टर हिंदू क्यों नहीं हो? हिंदू हो आप। देखिए एक बात है, कट्टर और हिंदू में दोनों में फर्क नहीं होता, दोनों है एक ही, ठीक है ना। चाहे वो कट्टर, माथे पे लिखवा रखा है मैं कह रहा चाहे वो भैया, कट्टर हिंदू पहले चाहे हिंदू हो, एक ठीक है ना, मिनट दोनों में होते एक ही हैं, ठीक है ना। अब ये लिखवाने से और दिखाने से कुछ नहीं। अब क्या मैंने क्या छुट्टियां रख रखी, तो क्या इस पे भी लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपने छुट्टियां क्यों रख रखी रखेंगे, क्यों है, comment ये बताइए। करेंगे भाई? नहीं, एक बात होती है, अब ये लिखवा रखे, क्या लिखवाने से क्या मतलब, इनको क्या ऐसे लोग नहीं जान रहे कि हिंदू हैं, लिखवाने से क्या सब जानेंगे कि ये हिंदू हैं या कट्टर हिंदू हैं? जी हमारा शौक था, हमने लिखवा लिया। शौक, जी, हमारा शौक, शौक था, हमारा शौक, लिखवा शौक, लिया। शौक। बिल्कुल। शौक, हम तो हॉबी में आप मतलब शौक के अंदर तुम अय्याशियां कर रहे हो। और आपको मतलब इससे कोई अलग से कुछ भी लाभ नहीं मिला कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर के द्वारा या कुछ ऐसा कुछ हुआ है? हम शराब का नशा नहीं करते, हम मांस मदिरा का नशा नहीं करते, हम हिंदुत्व का नशा करते हैं, इसलिए हमने कट्टर हिंदू लिखवा हिंदुत्व का नशा करते हैं? जी हम हिंदुत्व का नशा। हिंदुत्व का नशा कैसा है? व्हाट्सएप का नशा, व्हाट्सएप का नशा। आपसे बाद में बात करेंगे कि ये हिंदुत्व का नशा का मतलब क्या हुआ? हिंदुत्व का नशा तो मान लो आदमी जो होता है शराब का होता है, गांजे का होता है या बहुत कुछ होता है। हिंदुत्व एक नशा है। जी ये जो नशा है ना, ये गद्दारों को कभी चढ़ेगा नहीं और हम राष्ट्र भक्तों को कभी उतरेगा नहीं। बिल्कुल। बाबा जी की भुट्टी। मतलब ये मतलब जो बाकी लोग जो है जो नशा हिंदुत्व का नशा नहीं कर रहे हैं वो गद्दार है। वो तो है गद्दार। जी बिल्कुल है गद्दार। ये राहुल गांधी नहाने नहीं गया तो ये क्या है? ये क्या है?
ये जी पहले योगी जी ने कह दिया था जिसको अच्छा नहीं है आपने एक मिनट अब चुप हो। धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने क्या बयान दिया था, जो हिंदू सनातनी कुंभ में स्नान नहीं करता वो देशद्रोही है। अब ये पूछ लो इसको कसम खिला के कि ये स्नान करके आया या नहीं आया, बस इससे ये पूछ लो। बस गए हो आप? कसम खा ला के, अगर कट्टर हिंदू है तो कट्टर जी। हिंदू की कसम खा के। देखिए आपका ये पिछले साल के फोटो दिखा रही है। अरे खूब हिस्सा लगा है भाई। जो दिमाग में ये आया कि भाई अपने शौक को पूरा करना है। हम तो 2014 से हमारा आईडी चल रहा है कृष्णा राज कट्टर हिंदू के नाम से, फेसबुक पे व्हाट्सएप सब कुछ कृष्णा राज कितने कट्टर हिंदू follower के हैं? नाम से, सब कुछ कृष्णा राज कितने कट्टर हिंदू के follower नाम से हैं? 2014 से मेरा चल रहा है। मैं लिखवाया 4 महीना पहले, अरे भैया, मेरा मन भैया, किया मैंने तो हिंदू धर्म में बहुत सारे जो जातियां हैं उसको कैसे डिफेंड करोगे, क्योंकि जो सवर्ण कास्ट हैं कहा जाता है कई बार जो दबंग लोग हैं वो अत्याचार करते हैं, SC ST को अधिकार नहीं मिलता है, हिंदू ही हिंदू का अधिकार खा रहे हैं, ये बात उठती है, उस पर क्या कहोगे? अब कोई नहीं बटेगा, बटेगे तो कटेगे का नारा बिल्कुल सही दिया योगी जी ने। अब हिंदू नहीं बटने वाला, अब हिंदू एक हो गया है, धीरे धीरे और भी एक हो जाएगा। एक डायलॉग और कह दूं। देखो भाई साहब, मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ। देखो मैं कहना चाहता हूँ बड़ा छोटे लफ्जों में, इसको बहुत डॉक्टर की जरूरत है, इसको बहुत डॉक्टर की जरूरत है। इसको डॉक्टर के पास भिजवाओ, इसको फुलझड़ी को, जली हुई फुलझड़ी को इसको डॉक्टर के पास में भिजवाओगे, ये पागल हो जाएगा 4-5 महीने में। और क्या आप क्या बोल रहे हो? आप बताइए, आप जवाब दो। आप बताइए, क्या बोले हम? क्या ये जो बोल रहे हैं सही बात है? सही बात है, गलत ये क्या है? इसे खुद जाना है, मुझे इसीलिए तो ये बोल तेरे रहा साथ है। तुझे लेके तो जाना है। तू पहले मेरा जाओ। भाई है, तुम्हारे मैं तेरी फिक्र कर रही हूँ। जाओ जाओ। तो आप जवाब दो ना, जो भी ये बात करें आप उनकी बात का जवाब दे दो, और- क्योंकि आपने कंडर अब तो हिंदुत्व का हमारे मोदी- झंडा लगाया है। ये जनता डिसाइड करेगा कौन पागल है, कौन किसका दिमाग खराब है, इसका है या मेरा, ये जनता डिसाइड भाई, करेगा। मैं आने वाले समय में चुनाव ना लड़ोगे? हाँ, आने वाले समय चुनाव लड़ोगे आप? क्या बोले? आने वाले समय में चुनाव लड़ोगे तभी तो जनता फैसला करेगा, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ रहे, आप मीडिया के हिसाब से यहीं से पूछ लीजिए ना, इतने लोग में से कौन पागल है, कौन क्या है, तो भैया बता दीजिए। देख भाई, अब हमारे मोदी जी ने मोहल्ला क्लिनिक थे ना, वो अब अपने अंडर कर दिया। अब ऐसे बंदों का मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज होगा। मोदी जी आपका इलाज होगा, सही बात है। मोहल्ले क्लिनिकों में आपको इलाज की आपको इलाज की जरूरत है, ऐसा कुछ है? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमें नहीं है, जो बोल रहा है उसी को है। भाई साहब, इसको इलाज की कितनी जरूरत है? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। ये लो, ये लो, हाथ उठा के बताओ, इसको इलाज की जरूरत है या नहीं है? आप अपनी बात करिए, आपको जरूरत है, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल नहीं है, हाँ, आप ये लिखवा के खुश हैं? बिल्कुल सही हो। काम क्या करते हैं आप? जी अपना झारखंड गिरिडीह में अपना फल सब्जी का दुकान है। अच्छा, वहाँ दुकान है जी। तो यहाँ घूमने फिरने आए हो? जी। यहाँ फल खरीदने आता है यादपुर मंडी। यहाँ मतलब क्या, तो यहाँ मतलब अभी घूमने फिरने दिल्ली में आए हो? जी बिल्कुल, कल ही आया था और आज भर हूँ, कल फिर चले जाऊंगा। कई दिन से घूम रहा है? अरे 2 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, अरे 2 दिन, इससे पहले भी आया था 1 महीना पहले। ये ट्रेंडिंग में रहने के नहीं आ रही है यहाँ। ये आज भर न्यूज़ की फिर कल ट्रेंडिंगों में चले रहने जाऊंगा। के नहीं आ रही है यहाँ। तो फल सब्जी बेचते हो जी बिल्कुल। और सेब का पढ़ाई क्या लिखाई भाव कहाँ तक की है? क्या भाव है? सेब का क्या भाव है? एक बार सेब का भाव पूछना। पपीता क्या किलो है? अरे हमारे तरफ 80 रुपए, जाओ आप। हेलो, पहली बात नहीं करता, आप- आवारा है, आवारा। भैया आपको आवारा बता रहे हैं। ओए, राम पे नहीं, राम पे टिप्पणी ना करियो। गाली देने वाला राम तो पे सबको टिप्पणी दिया ना है। करियो, बिल्कुल गाली तो भी। किसी ने नहीं दी। राम पे गाली देने टिप्पणी वाला ना नहीं दिया है। करियो। गाली देने वाला राम पे टिप्पणी ना करियो। गाली बता देने रही हूँ वाला मैं। गाली देता ही है, ठीक है। राम लोग भगवान आगे है बात करें। और मोदी जी भी हमारे भगवान है। राम वो दोनों के नहीं सुनेंगे हम। तो बोल रहे हैं राम जी भगवान है, मोदी जी भगवान हाँ, है। तो आप फल बेचते हैं गिरिडीह में और 5 महीने पहले कट्टर हिंदू बन गए हैं। मैं बोला तो 2014 से मैं आईडी चला रहा हूँ फेसबुक पे। 2014 में? अच्छा, फेसबुक पे कट्टर हिंदू 2014 से है। हाँ भाई जी, 2014 से इसको लाइसेंस मिल गया पागल खाने का। लेकिन 5 महीने पहले ये माथे पे लिखवा लिया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या उम्र है? 24 साल। 24 साल है। हाँ भैया। तो ये लाल किला में है और कुछ यहाँ जिस प्रकार से वो भाई साहब मिले गिरिडीह के रहने वाले, जैसा कि उन्होंने खुद बताया, माथे पे कट्टर हिंदू उन्होंने लिखवाया। ये उनका शौक है, 4-5 महीने पहले जगह। और जो भी बातचीत आपने सुनी, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष रात, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।